नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है देवानंद और कल्पना कार्तिक की शादी का। शूटिंग चल रही थी, अचानक से देवानंद आए और बोले कि मुझे तुमसे शादी करनी है, अभी और इसी वक्त। हिंदी सिनेमा की दुनिया में कई ऐसी अभिनेत्रियां आईं जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन शादी के बाद उन्होंने चकाचौंध से दूर एक शांत जीवन चुन लिया। और ऐसी एक अभिनेत्री थी कल्पना कार्तिक, जिनका असली नाम मोना सिंह था। 19 सितंबर साल 1931 को शिमला में जन्मी कल्पना कार्तिक की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। वो उस दौर की अभिनेत्री थी जब रूप, सादगी और अभिनय तीनों का अनोखा संगम बहुत कम कलाकारों में देखने को मिलता था। आज लोग उन्हें अभिनेता देवानंद की पत्नी के रूप में ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो खुद हिंदी सिनेमा की चर्चित नायिकाओं में गिनी जाती थी। उनकी गिनती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर हीरोइंस में होती थी और उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे चर्चित अध्याय देवानंद के साथ जुड़ा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उससे भी पहले होती है। 1950 के दशक की शुरुआत में मशहूर निर्देशक गुरुदत्त अपनी पहली फिल्म बाजी बना रहे थे। फिल्म का निर्माण नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले हो रहा था, जिसे देवानंद और उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने शुरू किया था। फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। उसी दौरान मोना सिंह पर फिल्मकारों की नजर पड़ी। उनकी मासूम मुस्कान, सादगी और कैमरे के सामने सहज व्यक्तित्व ने सभी को प्रभावित किया। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम बदलकर कल्पना कार्तिक रखा गया। 1951 में रिलीज हुई बाजी उनकी पहली फिल्म थी और पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई। दर्शकों ने देवानंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी को हाथों हाथ लिया। इसके बाद दोनों ने आंधिया, हाउस नंबर 44, 9211, हमसफर और टैक्सी ड्राइवर जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन उस समय देवानंद की जिंदगी में कोई और था, और वो थी मशहूर अदाकारा सुरैया। हिंदी सिनेमा की ये प्रेम कहानी आज भी सबसे अधूरी प्रेम कहानियों में गिनी जाती है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कहा जाता है कि फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान नाव पलटने पर देवानंद ने सुरैया की जान बचाई थी और वहीं से दोनों का रिश्ता गहरा होता चला गया। देवानंद शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया की नानी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी और वजह था धर्म। देवानंद हिंदू थे और सुरैया मुस्लिम परिवार से आती थीं। परिवार के विरोध के आगे दोनों का प्यार हार गया और लगभग 3-4 साल तक चले इस रिश्ते का अंत देवानंद को भीतर तक तोड़ गया। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा भी कि वो दौर उनकी जिंदगी का सबसे कठिन समय था। देवानंद की इस हालत को देखकर उनके बड़े भाई चेतन आनंद बहुत चिंतित थे। उन्होंने सोचा कि अगर देवानंद को इस सदमे से बाहर निकालना है तो उन्हें फिर से काम पर लौटाना होगा, उन्हें काम में व्यस्त करना होगा। और इसी सोच के साथ फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शुरुआत हुई। इस फिल्म में हीरोइन वही थी, कल्पना कार्तिक। शूटिंग शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। कल्पना कार्तिक का शांत स्वभाव, सादगी और बिना किसी दिखावे वाला व्यक्तित्व देवानंद को बहुत पसंद आने लगा। दूसरी ओर कल्पना भी देवानंद की ईमानदारी, विनम्रता और जुनून से प्रभावित थी। कब दोस्ती प्यार में बदल गई, इसका एहसास शायद दोनों को भी धीरे धीरे हुआ। फिर आया वो दिन जो हिंदी सिनेमा के सबसे अनोखे शादी के किस्सों में शामिल हो गया। साल 1954 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग चल रही थी। दोपहर को लंच ब्रेक हुआ। यूनिट के लोग अपने अपने काम में लगे थे और तभी अचानक देवानंद ने कल्पना कार्तिक से कहा कि अब वो और इंतजार नहीं करना चाहते। उन्होंने वहीं शादी करने का फैसला कर लिया और कहा जाता है कि शूटिंग के बीच में ही दोनों पास के रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे और बेहद सादगी से विवाह कर लिया।
न कोई बैंड बाजा, न कोई लंबा समारोह और न ही फिल्मी दुनिया की चमक दमक। शाम तक दोनों फिर शूटिंग पर लौट आए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कुछ समय के बाद इस शादी को कुछ समय तक तो गुप्त रखा गया और बाद में इसकी जानकारी मीडिया को दी गई। और जब यह खबर अखबारों और आकाशवाणी के माध्यम से लोगों तक पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया कि हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक देवानंद ने इतनी सादगी से शादी कर ली। शादी के बाद कल्पना कार्तिक ने कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। उस दौर में कई अभिनेत्रियां शादी के बाद अभिनय छोड़ देती थीं और कल्पना ने भी परिवार को प्राथमिकता दी। देवानंद लगातार फिल्मों में व्यस्त रहे, जबकि कल्पना ने अपने घर और बच्चों की जिम्मेदारी संभाली। उनके 2 बच्चे हुए, सुनील आनंद और देवीना आनंद। सुनील आनंद ने बाद में फिल्मों में कदम रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पिता जैसी कामयाबी नहीं मिली। देवानंद ने अपने लंबे करियर में कभी ये नहीं छिपाया कि कल्पना कार्तिक ने उनके जीवन को स्थिरता दी। सुरैया से अलग होने के बाद जो खालीपन उनके भीतर था, उसे भरने में कल्पना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही वजह थी कि शादी के बाद देवानंद और कल्पना कार्तिक का रिश्ता हमेशा सम्मान और विश्वास पर टिका रहा। फिल्मी दुनिया में जहां रिश्तों के टूटने की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती थीं, वहीं देवानंद और कल्पना कार्तिक का साथ जीवन भर कायम रहा। 3 दिसंबर 2011 को जब लंदन में देवानंद का निधन हुआ, तब कल्पना कार्तिक ने हमेशा की तरह खुद को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा। उन्होंने कभी सार्वजनिक जीवन में लौटने की कोशिश नहीं की। आज भी वो बेहद सादा और निजी जीवन जीना पसंद करती हैं। यही कारण है कि नई पीढ़ी के बहुत से लोग उन्हें पहचानते भी नहीं, जबकि वो हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की एक अहम गवाह रही हैं। कल्पना कार्तिक की कहानी हमें ये बताती है कि हर कलाकार को हमेशा कैमरे की रोशनी में रहना पसंद नहीं होता। कुछ लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी भूमिका पर्दे पर नहीं बल्कि परिवार के बीच निभाना चुनते हैं। शायद यही वजह है कि कल्पना कार्तिक का नाम जब भी लिया जाता है तो सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि देवानंद के जीवन की सबसे बड़ी ताकत और उनके सुख दुख की सच्ची साथी के रूप में उन्हें याद किया जाता है। लेकिन कल्पना कार्तिक और देवानंद जिस तरह से मिले और जिस तरह से दोनों एक दूजे के हो गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।